दोस्तों, आज की कहानी है घर की शांति के लिए जायदाद का नहीं, जिम्मेदारी का बंटवारा कर दो बहन। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सनिया बहू चाय बना दो, मैं और छोटी शहर से लौट आए हैं। मुझे दवा भी खानी है, साथ में बिस्किट ले आना। रसोई से कोई आवाज नहीं आई तो गीता जी दोबारा चिल्लाई, अरे सुन लिया हो तो हाँ ना जवाब तो दे दो। सनिया अंदर बेटी का टिफिन बना रही थी, बोली आपकी चाय बन गई है, अब आप सुरभि से बोल दे मैं रिया को तैयार करने जा रही हूँ। देखा छोटी कैसे जवाब देती है, मेरी बहू एक चाय बना देती तो उसका क्या चला जाता। अब सुरभि बेचारी नौकरी पर जाती है, कितना थक जाती है वह, क्या घर का खाना बनाएगी, घर के काम करेगी। अब सनिया घरेलू है, इसे कौन सा बाहर जाना पड़ता, अगर दो काम कर देगी तो घिस नहीं जाएगी। बोलते हुए गीता जी चाय सड्डा डिब्बी से बिस्किट निकाले, दो ट्रे में लगा दिए। जीजी ये दो ट्रे किस लिए लगा दी, हम तो 2 कप चाय पियेंगे, फिर सार कब क्यों बनाई, बबीता जी ने पूछा, जो 4 दिन के लिए अपनी बड़ी बहन गीता के पास रहने आई हैं। अरे सुरभि और गौरव की देकर आती हूँ, बेचारी को उठने में देर हो जाती है, कब चाय बनाएगी, कहते हुए ट्रे उठाकर सुरभि के कमरे में दे आई। थोड़ी देर बाद सनिया बेटी को स्कूल छोड़कर लौटी तो गीता जी बोली, अरे आज तो घर में कोई सब्जी फल नहीं है, तुम सब्जी मंडी क्यों नहीं गई, और ये नाश्ते में पराठा दही क्यों रखा। सुरभि को सुबह दूध फल चाहिए होते हैं और मौसी भी आई हुई है, कुछ अच्छा बना दो। है बहने बगीचे में बैठकर गप्पे मारते, जब तक माँ जी आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है, जिसे फल सब्जी खानी हो वह खुद लेकर आए, और नाश्ता मैंने सुबह ही बना दिया है, अब मैं कुछ अलग से नहीं बनाने वाली, कहते हुए अपने कमरे में चली गई। देख बबीता कैसे जवाब देती है, आजकल की बहू एक हम थे जो पूरे परिवार को बांधे रखते थे, मजाल था अपने सास ससुर की बात की अवहेलना कर जाए, वे लोग जैसा जैसा कहते थे वैसा ही होता था। आज हमारी हालत देखो, सब कुछ करने के बाद भी बहू टका सा जवाब दे जाती है, स्वार्थी हो गई है, स्वार्थी सिर्फ अपना और अपने बच्चों का काम करती हैं और किसी से मतलब नहीं इन्हें। बात तो बबीता मौसी के पल्ले भी नहीं पड़ रही थी, वे पिछले 4 साल से जानती थी। वे जब भी अपनी बड़ी बहन गीता से मिलने आती तो सनिया का स्वभाव अपनापन और प्यार भरा होता था, वह गीता दीदी की भी हर बात जड़ से मानती थी और कहूँ तो आगे आगे सार काम कर देती थी, सदा हंसती मुस्कुराती रहती। मगर इस बार ऐसा क्या हुआ जो वह इस तरह का रूखा व्यवहार कर रही हैं, पता तो करना पड़ेगा। सोच वे सनिया के कमरे में पहुंची। अरे मौसी जी, आपको चाहिए था तो मुझे आवाज लगा दी होती तो मैं आ जाती। अरे बहू, हम तो तुमसे मिलने आए हैं, 2 दिन से तुमसे ठीक से बात ही नहीं हो पाई, कल हम चले जाएंगे, इसलिए सोचा तुम्हें तुम्हारा उपहार देते चले, ये लो साड़ी और पायल। धन्यवाद मौसी जी, आप बताइए शाम को आप क्या खाएंगे, मैं आपकी पसंद का खाना बना दूंगी। हाँ बेटा, वह तो तुम हर बार बनाती हो, पर इस बार तुम इतनी बूझी बूझी क्यों हो, कोई बात है तो हमें बताओ। मौसी जी ने इतने प्यार से पूछा तो सनिया बोल पड़ी, मौसी जी मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मैं इतने सालों से इस घर में सबकी एक आवाज पर उसकी इच्छा पूरी करती रही हूँ, आगे भी करती रहूंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बढ़ते जाएंगे और मैं सभी की इच्छा पूर्ति करती रहूंगी। अगर घर में एक बहू बड़ी है तो माँ जी को उसे भी आधा काम बांटना चाहिए। 1-2 महीना 6 महीना हो गए उसे घर में सीख हिलाई, उसे नौकरी करने के बहाने पूरी छूट
दे रखी हैं, कभी भी आती हैं मायके चली जाती हैं। खाना बनाने को बोलो तो होटल से ऑर्डर कर देती हैं। माँ जी उसे कभी जल्दी उठने को नहीं कहते और मुझे आज भी याद है, पहले दिन ही समझा दिया जाता था। हमारे घर की बहुएं सुबह 6 बजे से उठकर स्नान ध्यान कर रसोई में जाती हैं और वह कैसे भी रसोई में घुस जाती है, कोई रोक टोक नहीं है। माँ जी ने मेरे लिए घर में सैकड़ों नियम बनाए, मगर उसके लिए एक भी नहीं। ऐसा क्यों? क्या मैं इंसान नहीं, एक मशीन हूँ? सासू माँ की नज़र में वह नौकरी कर थक जाती है, तो क्या मैं दिन भर घर बच्चे का काम करते नहीं थकती? आखिर क्यों सुबह साथ सबकी इच्छा पूरी करती रहूं? क्या मुझे इस बात का बुरा नहीं लगता कि माँ जी उसे ज़्यादा अहमियत देती हैं? बहुत मान लिए नियम ज़्यादा अच्छी थी तो भरपूर इस्तेमाल किया मेरा, मगर अब नहीं। मेरी सहन करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अब मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। अब मुझसे पहले वाली उम्मीद बिल्कुल ना रखी जाए। बबीता जी को सारा मामला समझ में आ गया। वे चाय बनाकर अपनी बड़ी दीदी के पास पहुंची। गीता दीदी, मुझे लगता है अब आपको बंटवारा कर देना चाहिए। छोटी ये क्या बकवास है? मैं अपने घर को टूटने नहीं दूंगी। तुझे तो अच्छे से पता है बुढ़ापे में परिवार से बढ़कर सच्चा साथी और कोई नहीं होता। लगता है ये बात तुझसे बड़ी बहू ने कही है। हाँ, मुझे उसके लक्षण कुछ दिनों से ठीक दिखाई नहीं दे रहे। उसी ने कहा है ना तुझसे सब किसी ने कुछ नहीं कहा। आपको दिखाई नहीं दे रहा घर टूट रहा है, मगर अंदर ही अंदर वो भी आपके भेदभाव करने के कारण। देखो दीदी, जैसे तुमने उम्मीद की बड़ी बहू के आते ही गृहस्थी उसे सौंप दी, ऐसे ही बड़ी बहू सनिया भी उम्मीद करती हैं कि देवरानी के आते ही थोड़ा तो उसे भी सहारा मिलेगा, मगर नहीं। यहाँ तो सुरभि घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती। तुम भी उसे कुछ काम करने को नहीं कहती, इसलिए वह नौकरी का बहाना बनाकर खा पी कर सब देती हैं, जो कि सरासर गलत है। और दीदी, आपके इस भेदभाव भरे व्यवहार से लगता है ये घर में ज्यादा दिन तक एकता बनाए नहीं रखेगा। सो कल को सनिया इस घर से अलग हो गई तो छोटी बहू से उम्मीद मत करना कि वह आपका सहारा बनेगी, क्योंकि आपने उसे आते ही सर पर सटा लिया। उससे घर का कोई काम नहीं करवाया कि तरह की कोई उम्मीद, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी, फिर आपके लिए काम वह क्यों करेगी? सो वह भी सल देगी। घर छोड़कर फिर बैठी रहना अकेली, बुराइयां लेकर कोई पूछने नहीं आएगा आपको। इसलिए कहती हूँ घर की शांति के लिए जायदाद का नहीं, जिम्मेदारी का बंटवारा कर दो बहन, तो ही इस समस्या का समाधान हो सकता है, जिससे आप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटेगी। आप भी चिंता मत करो, घर भी नहीं टूटेगा और आप अकेलेपन का शिकार भी नहीं होगी। अपनी छोटी बहन की बात गीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया सच में वह दोनों बहुओं में भेदभाव कर रही हैं, जिसकी वजह से घर की शांति भंग हो रही है। उन्होंने सनिया और सुरभि दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, सुनो तुम दोनों, कल से घर में नए नियम लागू होंगे जो तुम दोनों को मानने होंगे। सुबह का नाश्ता मैं और सनिया बहू मिलकर बनाएंगे, दोपहर का खाना सनिया बनाएगी, शाम का खाना सुरभि तुम बनाना, और रविवार के दिन सनिया को सुबह छुट्टी मिलेगी, क्योंकि वह 6 दिन तक सबका नाश्ता और टिफिन बनाएगी। बाकी तुम दोनों मिलकर भी अपने कामों को बांट सकती हो, मगर सहमति से। मुझे इस घर में तू मैं नहीं चाहिए। इसके आगे अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी बोल दो। सनिया मौसी जी की तरफ देख आंखों में उनसे मिले समर्थन का आभार प्रकट कर रही थी। इधर देवरानी सुरभि को समझ में आ गया काम चोरी बहानेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती, एक दिन पकड़ी जाती हैं। काश पहले ही मिलजुल कर घर के काम में हाथ बढ़ा दिया होता तो आज इस तरह बंटवारे की नौबत न आती। दोस्तों, जब तक हम सामने वाले को ये बताएंगे नहीं कि वह गलत कर रहा, उसे समझ में नहीं आएगा
क्योंकि कई बार लोग सच को देखना नहीं चाहते, यही वे गलती कर बैठते। इसलिए सनिया की तरह अपने हक के लिए विरोध करना एकदम जायज है।